उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होने का ऐलान कर दिया गया है। होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां रणनीतियों के साथ तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में 9 नहीं बल्कि 8 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। इस सवाल के पीछे की वजह सपा की कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी है। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर में एक महिला का घर जलाने की साजिश की थी। आरोप के आधार पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को रोकने और जमानत दिए जाने की मांग करते हुए सोलंकी भाइयों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। वहीं यूपी सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि इरफान सोलंकी और उनके भाई की 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को 10 दिनों के अंदर अपील निपटाने के आदेश दिए थे। बता दें कि जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह ने दोनों साइड की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट का ये अहम फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी मामले के तहत अगर कोर्ट का फैसला इरफान सोलंकी के पक्ष में आता है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी, जिसकी वजह से सीसामऊ में उपचुनाव भी नहीं हो पाएंगे। इरफान सोलंकी की सजा पर अगर रोक लग जाती है तो इसका असर सीधे तौर पर उनकी विधानसभा सदस्यता पर पड़ेगा। सजा पर रोक लगने के हालात में सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव पर भी रोक लगा दी जाएगी, जिससे समाजवादी पार्टी को काफी राहत मिल सकती है। इस मामले से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी काफी हलचल बढ़ गई है। सपा ने इसके चलते सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ये मामला राजनीतिक बदले से प्रेरित है। वहीं मामले में यूपी सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये कानूनी कार्यवाही के तहत उठाया गया कदम है और इसमें किसी भी तरह का सियासी दाव पेच नहीं है। फिलहाल सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो अगले हफ्ते आने की संभावनाएं हैं। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, पर कानपुर की सीसामऊ सीट कुछ खास है। यहाँ अगर उपचुनाव हुए तो ये चुनावी जंग संगठन और सहानुभूति के बीच होगी। एक तरफ पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी उत्तराधिकारी के तौर पर मैदान में है, तो वहीं भाजपा ने सीसामऊ सीट पर संगठन में मजबूत सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी उतारा है। दोनों ही पार्टी में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर भविष्य में हाईकोर्ट इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगाता है तो इसका सीधा असर उनकी विधानसभा सदस्यता पर पड़ेगा। सजा पर रोक लगाने के हालातों में उनकी सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव को भी रोक दिया जाएगा। इससे समाजवादी पार्टी को न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक राहत भी मिल सकती है।